मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर पर स्वागत है। मैं गुरु सर आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अध्याय 12 का एक्सरसाइज 12.2 लेकर के आए हैं। तो इसमें बाबू आप लोगों को 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब यहाँ हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और लास्ट तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, कह रहे कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इसमें बुक में आकृति दिया है, आप लोग देख सकते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हुए इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो तानों के क्रमागत बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ छतरी देख लेते हैं। देखिए बाबू, ये छतरी है और इसमें कह रहा है कि इसको एक वृत्त माना गया है जिसमें 8 सपाट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों बराबर है। तो कह रहा है कि 8 ताने हैं, देख लो, और इसको दो तारों के बीच जो त्रिज्या खंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है। एक देखिए, ये जो कोण है केंद्र का कोण, इसका त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर। तो केंद्र का कोण निकालेंगे तो ये टोटल मिलाकर 360 डिग्री होगा। और इसमें देख रहे हैं कि टोटल 360 डिग्री होगा। ये कितने बराबर भागों में बटा हुआ है? तो 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो प्रत्येक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, बस निकल जाएगा इसका प्रत्येक कोण। तो लिखेंगे कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 360 बाटा में 8। अब चलो 8 से कटा देते हैं। तो 8 और चौके 32, कितना बचा? 4। 8 5 40, यानी कि कितना? 45 डिग्री आ गया बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 है, बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर। आर कितना है? 45। तो 45 गुणे 45। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 9 से कटा देते हैं। 9 5 45, यहाँ 9 चौके 5 से 8 5 40, 2 से 4 बार, यहाँ 11 22 हो गया। अब 7 से कोई कटने वाला नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 11 है तो 11 को रख दो, गुणे 45 में 45 से करेंगे तो हो जाएगा 25, अब 5 चौके 20, यानी कि 20 25। अब बाटा में 7 चौक 28। अब यहाँ देखेंगे कि 11 में इससे गुणा कर देते हैं। तो 11 5 55 का
5, 11 दूना 22 और 5 27, 11 में 0 से करेंगे तो 0 और 2 हासिल, 11 दूना 22 अब बाटा 28। ये हो गया हम लोगों का क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए बाबू इसमें मेन सूत्र ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कह रहे किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, तब पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर, कार का वाइपर। आप लोग देखे होंगे कि कार के शीशा पर जैसे बारिश होता है तो पानी को साफ करने के लिए ऐसे वाइपर लगा रहता है, ऐसे शीशा पर ऐसे घूमता है। तो मान लो कि वाइपर की लंबाई ये है, यहाँ से इसे घूम रहा है, तो देख रहे हैं ये त्रिज्यीय खंड बन रहा है ना, और कह रहे कभी आच्छादित नहीं होगा तो एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे, यानी एक दूसरा को कभी काटेगा नहीं, इतना साफ कर रहा है एरिया। तो यहाँ ये मान लो त्रिज्या है, ये जो लंबाई है क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या खंड ये बन रहा है इसे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि कह रहे हैं वाइपर की लंबाई, यानी वाइपर की लंबाई यानी क्या, त्रिज्या कितना है, वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है और कितना डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, 115 डिग्री तक। थीटा 115 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा 115 डिग्री हो जाएगा तो अब लिखेंगे कि प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल। देखिए एक वाइपर का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितने वाइपर है, दो वाइपर, तो दोनों वाइपर साफ करेगा, तो इसलिए इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए 2 गुणे थीटा का मान 115 बाटा में 360, पाई का मान 22/7। देख लेते हैं कि पाई का वैल्यू दिया नहीं ना है, नहीं दिया, तो 22/7 रखेंगे। आर 25 है तो 25 गुणे 25। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 से कटा देते हैं 180 बार में। इसके बाद बाबू यहाँ 5 से कटा देते हैं, 15 और 5 6 30, 5 से फिर इसको कटा देते हैं, 5 दूना 10, 25 15। इसके बाद ई कट जाएगा 2 से 18 बार में, 11 बार में, और ऊपर तो कटने लायक नहीं दिख रहा है कोई और नीचे भी नहीं दिख रहा है, तो इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 3 33 का 3 और 11 दूना 22 और 3 25 गुणे 625 अब बाटा में ये हो जाएगा 8 7 56 का 6 80 5 और 7 और 5 12। अब इसमें बाबू 253 और 625 में गुणा करेंगे तो आएगा 15 81 25 और बाटा में 126 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे जहाजों को समुद्र
में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब पाई का मान बाबू इसमें 3.14 दिया है। क्वेश्चन पहले समझिए। 12 नंबर में कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है जो समुद्र में लाल रंग का प्रकाश देकर चेतावनी दे रहा है कि इसके नीचे चट्टान है, क्योंकि जहाज उसमें टकरा न जाए। तो जिसे मान लो कि समुद्र का स्तर हो गया, ये ऐसे लाइट हाउस फोकस करेगा, तो जो फोकस करेगा तो जो क्षेत्र बनेगा, यहां से मान लो कि प्रकाश निकल रहा है तो जल में ऐसे प्रकाश जाएगा, ऐसे त्रिज्या खंड के रूप में कर रहा है। तो कितना दूरी तक कर रहा है? तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। देख लेते हैं, कह रहे कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक का कितना कोण है, घूम रहा है? तो 80 डिग्री घूम रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू, त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि R बराबर 16.5 किलोमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसलिए चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्र कैसा बनेगा? त्रिज्या खंड समझना है। थीटा बाटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 या बाटा में 360। पाई का मान 3.14 कह रहा है क्वेश्चन में। आर कितना दिया है? 16.5। तो 16.5 गुणे 16.5, इसमें 0 से 0 कटा दो। इसके बाद कटा देते हैं 4 से, 4 दूना 8, 4 से 9 चौके 36, 6 5 11 12, 3 से कट जाएगा तो 3 बार में 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, 3 5 15। अब कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 2 गुणे 2 है, नीचे टोटल कट गया, 2 गुणे 3.14 गुणे 55 में 55 से करेंगे तो 25, 6 5 30, 2 अंक बाद 10। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें इससे गुणा कर लेते हैं, तब इससे कर लेंगे, या इसी से इसमें कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो 4 गुना के 8, 2 3 गुना के 6 गुणे 30। अब इसमें हम लोग दोनों में गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा देख लेते हैं। तो देखिए बाबू, इसमें इससे गुणा करने पर हम लोगों के पास ये है, यहाँ पर गुणा कर चुके हैं। तो इसमें कितने 2 अंक, इसमें 2 अंक बाद इसमें, तो यानी 4 अंक बाद 10 मोल। तो 2 और 2 4, यानी यहाँ पर 10 मोल आएगा। 189 यानी 189.97 किलोमीटर है। तो किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ये हो गया हम लोगों का 12 नंबर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहे कि एक मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए बाबू, डिजाइन तो स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, हम बनाएंगे। एक मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं।
छह डिजाइन क्या है, मान लो समान है, ये 6 गो डिजाइन और 6 की आकृति बराबर है। हो सकता है फिगर में छोटा बड़ा हो, लेकिन किताब में बराबर दिया है। तो ये बताइए आप लोग, ये जो आकृति दिख रहा है ये क्या है, वृत्तखंड है। तो हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करेंगे कि 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 का निकल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा टोटल फिगर बनाकर, अपने से ये बना रहे हैं। कह रहे कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यह आकृति मान लो यही है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेजपोश की त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान दिया है 1.73, √3 का वैल्यू दिया है 1.7। कह रहा है कि 0.35 रुपया वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने का खर्च ज्ञात करना है। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि अब ये कोण निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भाग में बटा हुआ है। तो ये बताओ कि टोटल 360 है, 360 कितने बराबर भागों में बटा है, 6 बराबर भागों में। तो एगो कोण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि थीटा बराबर 360 बटा में 6 36। थीटा बराबर कितना, 60। लिखेंगे कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360। अब पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए, थीटा का मान 60 है, तो 60 बटा में 360। पाई का तो वैल्यू नहीं दिया है, इसमें देख लेते हैं, नहीं दिया है, तो 22/7 ही रखेंगे। 22/7 r 28, तो 28 गुणे 28 अब माइनस 1/2 r 28 गुणे 28 साइन कितना, 60। 6 बार में। अब इसको कटा लेते हैं, 3 11। इसमें क्या करेंगे बाबू, इसमें भी 28 गुणे 28 है, इसमें भी 28 गुणे 28 है, कॉमन कर लो। 28 गुणे 28, तो इसमें 28 गुणे 28 कॉमन हो गया, तो ऊपर 11 बचा और नीचे 70 के 21, बीच में माइनस 1/2 गुणे, ये कॉमन हो गया है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में। अब 28 में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। 28 64 के 4, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 6 38, 2 दूना के 4 और 3 784। इसके बाद बाबू इसमें 4 और 21 का एलसीएम ले लो, या √3 का मान भी लिख सकते हैं। 4 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 84। 21 से 4 बार में 11 × 44, बीच में माइनस। 4 से 21 बार में तो 21 गुणे √3 का मान दिया है 1.7। ध्यान दीजिए, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल कर लेते हैं। 784 इसमें 44 माइनस 21 में 17 से गुणा कर देते हैं। तो 21 में 17 से जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 है 1, 15 के 5 हासिल है, 2 एकम 2 है 1, 3, 357। तो 357 कितने के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, बाटा में हो जाएगा 84।
अब बाबू कुछ नहीं करना है हम लोगों को, इसमें क्या करेंगे कि 784 गुणे इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 44 माइनस 35.7, 10 में से 7 घटा 3, आई हो जाएगा 43, तो 13 में से 5 घटा 8, यानी कि हो जाएगा 8.3 बटा में 84। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, इतना मान लो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एगो का क्षेत्रफल आ गया एगो डिजाइन का। अब हमारे पास कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन, तो लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो कितना होगा बाबू? 6 गुणे 784 गुणे 8.3 बटा में 84। छह से कटा देते हैं, 6 एकम 6, कितना बचा? 2, और 2 बचा लिखेंगे 24, 6 चौके 24, 14। अब इसके बाद हम लोग इससे ये कटा देते हैं, 7 गुना के 14, 7 एकम 7 0, या 7 एकम 7, 7 गुना के 14, 2 से कटा दो, 2 5 10, 2 6 12, तो यानी कि हो जाएगा 56 गुणे 8.3। इतना हो गया बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर देते हैं 56 गुणे 8.3, तो इसमें गुणा करेंगे तो 56 में 83 से गुणा कर देते हैं, तो 36 18 के 8, हाँ सिलेक्ट। इसके बाद इसमें करेंगे तो 8 48 पचती है 15, तो 48 15, तो 48 में 5 डाल देंगे तो हो जाएगा 53, 63, 63 एक है 64, 64 का 4, हासिल 6, 8 5 40, 6 46, यानी हो जाएगा 46 48, कितने अनुपात? दशमलव 1 अनुपात 2, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बनाने में लग रहा है कितना? 0.35 रुपया। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ देख लेते हैं क्या है डिजाइन को बनाने में लागत, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत 0.35 रुपया है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत कितना होगा? तो 0.35 गुणे 464.8 गुणा कर देते हैं, गुणा करके आंसर लिख देते हैं। यहाँ देखिए 464.8 में गुणा करेंगे 35 से, पॉइंट हटा दो 35, 8 5 40 का 0, 4 5 20, 4 24, हासिल 2, 6 5 30, 2 32, 5 के 20, 3 23, इसके बाद 38 का 24, 12 2 14, 36 18, 1 19, 34 12, 34 12 1 13, 0 4 4 8, 4 2 6 9, 3 12, हम के 2 3 2 5, 1 6। अब यहाँ देखते हैं बाबू, हो जाएगा 16
26 80। कितने अंक बाद दशमलव? 1 और 2 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा 162.68 रुपया। ये हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो निम्नलिखित त्रिज्या देखो बाबू, r दिया है r और थीटा दिया है p डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान p डिग्री है, अब बटा 360, अब पाई r की जगह r दिया है तो r स्क्वायर। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है। हम लोग के ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं। p बाटा में 180 2 पाई r, p बाटा में 180 पाई r स्क्वायर, p बाटा में 360 2 पाई r, p बाटा में 720 2 पाई r। थोड़ा देख लेते हैं। क्षेत्रफल कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में ये समझ में आ रहा है कि पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई r स्क्वायर इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें पाई r स्क्वायर है, इसमें पाई r स्क्वायर है। तो अब देखेंगे कि p बटा 360 किस में है। देखो तो इसमें p बटा 360 है, नहीं है, 180। यहाँ बाबू 2 फालतू दिख रहा है, 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। तो 2 से ही कटाएंगे तो 720 360 बार में कटेगा। तो आंसर कौन होगा ये। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अब अगले आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 लेकर आएंगे। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, तो जो आने वाला वीडियो है उसमें 12.3 एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तो बाबू आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।